हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बेडेड बोर्ड। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्योंकि जो हमारी आर्डिनो सीरीज चल रही है अभी तक, उसमें हमने यूआर्ट को भी कवर किया है और पीडब्ल्यूएम को भी। अब बारी है हमारी टू वायर कम्युनिकेशन की, जहाँ पर हमारा आता है I2C कम्युनिकेशन। जो हमारा यूआर्ट कम्युनिकेशन है वो भी टू वायर कम्युनिकेशन है। तो टू वायर कम्युनिकेशन में एक और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है I2C, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सब लोगों के दिमाग में आएगा जैसे ही मैंने बोला I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो I2C स्टैंड्स फॉर, I2C का फुल फॉर्म क्या है या इसका क्या मतलब है। तो I2C स्टैंड्स फॉर इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। इसमें डबल आई आता है इसलिए हम I2 बोलते हैं इसको, और सी माने कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर हमारे दिमाग में आएगा क्या है, व्हाट इज I2C कम्युनिकेशन। अब I2C कम्युनिकेशन है क्या। हमें ये तो पता लग गया कि I2C स्टैंड्स फॉर। अब ये I2C कम्युनिकेशन है क्या। I2C is a serial communication protocol that uses two wire to transmit data between devices। जो I2C है ये भी एक टू वायर कम्युनिकेशन है, मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम दो वायरों का यूज करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए दो इंटीग्रेटेड सर्किट के बीच में। तो इसमें जो दो वायर होते हैं वो होते हैं सीरियल डेटा लाइन और एक होता है सीरियल क्लॉक लाइन। आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे कि ये सीरियल क्लॉक लाइन और सीरियल डेटा लाइन का मीनिंग क्या है और इनको हम कैसे यूज करते हैं, क्या रोल है इनका I2C प्रोटोकॉल में। तो अब ये देख सकते हैं SDA SCL। तो वर्किंग ऑफ I2C, अब हम यहाँ पर समझेंगे वर्किंग। ये I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, ये तो हमें पता लग गया कि ये होता क्या है, अभी काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने बताया दो वायर का यूज करता है SDA और SCL। तो इन दो वायरों को यूज करके ये कम्युनिकेशन कैसे करता है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। डेटा इज ट्रांसफर्ड इन अ मैसेज, मैसेज कंसिस्ट ऑफ ए डेटा फ्रेम। इसमें क्या होता है कि जो भी हमें डेटा ट्रांसमिट करना होता है उसके लिए इसमें जो भी होता है एक मैसेज होता है, मैसेज की फॉर्म में जाता है। और मैसेज में कुछ डेटा फ्रेम्स होते हैं जिससे कि आइडेंटिफाई करता है हमें किस डिवाइस को डेटा भेजना है। तो उस डेटा फ्रेम्स को जानते हैं जब भी हम जान पाएंगे वर्किंग क्या है I2C की। अगर मैं मैसेज को ब्रेक डाउन करूं तो इसमें 7 तरीके के डेटा फ्रेम्स होते हैं। एक होती है स्टार्ट कंडीशन, पहली कंडीशन होती है स्टार्ट कंडीशन। दूसरी होती है एड्रेस स्लेव। तीसरी होती है रीड एंड राइट। चौथी होती है एक्नॉलेजमेंट डेटा, फिर एक्नॉलेजमेंट और स्टॉप कंडीशन। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और जब हम इन सारी चीज़ों की, इन सारे डेटा फ्रेम्स के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी I2C प्रोटोकॉल की, ये कैसे काम करता है। पहली कंडीशन है हमारी स्टार्ट कंडीशन। द ट्रांसमिशन विल स्टार्ट व्हेन द मास्टर डिवाइस स्विचेस SDA लाइन फ्रॉम हाई टू लो वोल्टेज लेवल एंड स्विचेस द SCL लाइन हाई। जो भी हमारी स्टार्ट कंडीशन होती है कम्युनिकेशन की वो हमेशा मास्टर के थ्रू इनिशिएट होती है। इसमें दो डिवाइसेस होते हैं, मास्टर एंड स्लेव। तो मास्टर वो होता है जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है और स्लेव जो होता है जो कि रेस्पॉन्स करता है। तो जो भी जब भी स्टार्ट कंडीशन इनिशिएट होगी वो मास्टर की तरफ से ही इनिशिएट होगी। अब इस स्टार्ट कंडीशन को मास्टर कैसे इनिशिएट करता है, यहाँ पर दो लाइंस मैंने पहले भी बताई थी, SCL और SDL को हम यूज करते हैं। तो जो हमारा कंट्रोलर होगा जब हम इनिशिएट करेंगे मास्टर से कंडीशन, स्टार्ट कंडीशन को, तो वो क्या करेगा, जो हमारी SDL लाइन है उसको हाई से लो कर देगा। इनिशियली दोनों लाइन हाई होंगी। अगर दोनों लाइन हाई है तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। जैसे ही वो कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए बोलेंगे हम, जैसे ही वो कुछ सेकंड के लिए SDA लाइन को हाई से लो करेगा और जो हमारी क्लॉक है वो हमेशा हाई रहेगी। आप इस नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी SDA लाइन जहाँ पर इसने हाई से लो किया है तो फिर लो रह गई है, और यहाँ पर ये हमेशा हाई थी। तो जो ये ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है ये शो कर रहा है स्टार्ट कंडीशन। तो जो हमारा कंट्रोलर है वो समझ जाएगा कि मास्टर ने एक स्टार्ट कंडीशन अब भेज दी है। उसके बाद आती है स्लेव एड्रेस। अब भाई मास्टर ने कंडीशन को तो इनिशिएट कर दिया, लेकिन बात किससे करनी है, हमें डेटा किसको ट्रांसमिट करना है। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए मास्टर यूज करता है एक एड्रेस, कि मेरे को जैसे कि अगर हमें किसी के घर पे जाना है तो उसका हाउस नंबर या उसको कुछ एड्रेस हमें पता होना जरूरी है। उसी तरीके से जब हमारा मास्टर डिवाइस कम्युनिकेशन करेगा किसी स्लेव से तो उसका एक एड्रेस होता है, उसके आइडेंटिफाई करके ही करता है। तो एड्रेस भी हम दो तरीके के हो सकते हैं, एक 7 बिट और 10 बिट। मैक्सिमम जो भी हम यूज करते हैं और जो भी हम यूज करेंगे अपनी वीडियोस में आर्डिनो की, वहाँ पर हमारा मेन रोल 7 बिट एड्रेस पे ही होगा। 10 बिट एड्रेस बहुत कम चांसेस या रेयर चांसेस में हम यूज करते हैं। अभी तक ज्यादातर जो मैक्सिमम डिवाइसेस बने हैं वो 7 बिट एड्रेसिंग पे ही बने हैं। तो जो स्लेव का एड्रेस होता है वो 7 बिट का होता है। एड्रेस डिफाइन द नंबर ऑफ स्लेव डिवाइस कनेक्टेड टू वन मास्टर डिवाइस। और इस एड्रेस से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं स्लेव
मास्टर से। इसका फॉर्मूला है 2n-1, जहाँ पर नंबर n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एड्रेस। मान लीजिए अगर किसी के बिट का एड्रेस 7 बिट एड्रेस है, या मैं बोलूँ 7 बिट का एड्रेस है, तो उसमें 2^7 - 1 करूंगा मैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा उतने स्लेव ऑफ डिवाइस एक मास्टर डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर यहीं पर 10 होता है तो 1024 हो सकते हैं। अगर 2^7 है -1 करेंगे तो शायद अप्रोक्स 512 हो सकते हैं कनेक्ट। तो इससे हम ये भी पता, सॉरी 127 कनेक्ट हो सकते हैं। तो इससे हम ये भी पता लगाते हैं कि हमारे कितने स्लेव कनेक्ट हो सकते हैं। फिर आता है हमारा रीड एंड राइट बिट। ये भी एक बिट जो है हमारी रीड एंड राइट बिट, ये भी एक प्रॉपर अच्छी तरीके से रोल प्ले करती है 7 बिट एड्रेस में। ये जो बिट होती है ये सिंगल बिट होती है और ये अटैच्ड होती है हमारे एड्रेस के साथ। ये एड्रेस में जो हमारे मास्टर को ये बताती है कि जो भी हम स्लेव से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, या तो हम उसको डेटा भेजना चाह रहे हैं या उससे हम डेटा लेना चाह रहे हैं। अगर हम बोलते हैं रीड तो हम डेटा लेना चाह रहे हैं, हम बोलते हैं राइट तो हम डेटा देना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत रोल प्ले करती है डेटा के एड्रेस में। उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट में सिंपली हमारा स्लेव डिवाइस एक रेस्पॉन्स भेजता है कि हाँ भाई मैं ही, इसको एड्रेस मिल गया है। एक हैंडशेक कंडीशन होती है, दोनों जने कंफर्म करते हैं कम्युनिकेशन इनिशिएट करने के लिए या ट्रांसमिशन स्टार्ट करने के लिए डेटा का, कि हाँ अब मेरे को एड्रेस मिल गया है, मैं वही व्यक्ति हूँ या मैं वही डिवाइस हूँ जहाँ पर मास्टर कम्युनिकेशन करना चाहता है। नेक्स्ट स्लाइड में डेटा बिट, तो फिर हम नेक्स्ट अपना 8 बिट डेटा हम भेज सकते हैं, इसमें 8 बिट डेटा ही जाता है। और उसके साथ हम एक एक्नॉलेजमेंट बिट भी भेजते हैं कि हमें पता लगे कि हमें सही डेटा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, या टोटल 8 बिट रिसीव हुई है कि नहीं हुई है, या फिर कोई अदर बिट रिसीव ना हो जाए। उसके बाद आती है स्टॉप कंडीशन। जब हमारी स्टार्ट कंडीशन थी तो जहाँ पर हमने एसडीए लाइन को हाई से लो किया था, बट इन दिस स्टॉप कंडीशन हम क्या करेंगे, हम लो को हाई कर देंगे दोबारा, तो ये स्टॉप कंडीशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये लो है, अब यहाँ पे हमने फिर हाई करके, और जो हमारी एससीएल लाइन है वो हमेशा हाई रहेगी। ये दोबारा देख सकते हैं, ये दोनों कंडीशन है, स्टार्ट और ये स्टॉप कंडीशन है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शंस की जिन्हें हम आर्डिनो यूनो में यूज करेंगे कॉन्फ़िगर करने के लिए I2C। पहला फंक्शन है वायर डॉट बिगिंस। ये I2C कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने के लिए वायर डॉट बिगिन को यूज करते हैं। फिर है वायर डॉट ट्रांसमिशन, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे इसके नाम से पता पड़ रहा है हमें। और यही दो हमारे मेन फंक्शन है जिनका हम यूज करेंगे आने वाली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। और इसके जो भी जो भी प्रेजेंटेशन है या जो भी हमारी पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप वहाँ जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।